हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं लेके आया हूं सेम 5 के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के आईएमपी क्वेश्चंस फॉर नवंबर 2023 एग्जाम। तो मैं डॉक्टर उदयन कच्ची, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के बारे में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले हम लोग इसके कोर्स को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है, सर हमें कोर्स कौन सा करना है। तो ये वाला कोर्स आपका फाइनल है, आपको ये पेपर देना है। प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, दूसरा प्रोसेस कॉस्टिंग 2 होता है, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, प्रोसेस कॉस्टिंग 2 और प्रोसेस कॉस्टिंग 3। सर ये है क्या? पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग 1 के अंदर बेसिकली जॉब कॉस्टिंग और उन सब के बारे में आता है। जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ यहाँ पे बातें हो रही है, तो वो खाली एक बार समझ लेना। और उसका एलोकेशन किस तरीके से होता है जॉइंट प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो सारी चीजें वहां पे होती है। यहाँ पे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट एंड ट्रांसफर प्राइस के बारे में, तो ये चीज समझ लेना कि आपको फीफो मेथड से सम को पूछा है, तो एक सम तो इसका गारंटीड आने वाला है फीफो मेथड वाला बना, और दूसरा आ सकता है एवरेज कॉस्ट मेथड वाला। तो फीफो या तो कॉस्ट एवरेज कॉस्ट मेथड से एक सम आएगा इंटर प्रोसेस के अंदर, और दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस को एक्सेस करने वाला, जहां पे सेम फीफो या एवरेज कॉस्ट मेथड से आ सकता है। तो ये दोनों के भी क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग 2 जो है, तो उसके अंदर जो चैप्टर मैंने बोला प्रोसेस कॉस्टिंग 2 एंड प्रोसेस, तो 2 इसके बारे में और 3 इसके बारे में। तो आप कंफ्यूज मत हो जाए, सर हमारे कोर्स में तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दिया हुआ है, पर इन लोग को बुक के अंदर इसको एक चैप्टर बना, इसको 2 चैप्टर में डिवाइड किया, चैप्टर नंबर 2 और ये इसको बना दिया चैप्टर नंबर 3। तो इस तरीके से तो ये थोड़ा बहुत समझ लेना क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 3 की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे अमालगमेशन और मर्जर वाला एक क्वेश्चन आएगा। यूनिट नंबर 4 एब्जॉर्प्शन के बारे में आने वाला है। क्लियर? डन? हेलो, वी हैव लॉन्च स्पेशली फॉर गुजरात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बीकॉम सेम 6 का कोर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको नहीं देने वाली, डोंट वरी, आप ऑलरेडी आईएमपी सेशन देख रहे हो। मैं आपको खाली बेसिक चीज़ें देने वाली हूँ कि ये कोर्स में क्या क्या है, क्योंकि आपका सेम 6 रिलेटेड है और आपका सेम 6 अब इम्पॉर्टेंट, अब उसके बाद आपका बीकॉम टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो मैं आपको बोलने वाली हूँ कि किस हिसाब से चलने वाला है। हम जो है ये पूरे कोर्स में आपका 6 सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं, उसमें 3-3 यूनिट्स आपके कवर होंगे, और सीसी हम लोग कवर नहीं करने वाले। ये पहले से मैं बोल दे रही हूँ, इसलिए आपको ऐसा नहीं। ये कोर्स किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? जो साथ में सीए प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, सीए सीएस या तो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो फिर उन लोगों के लिए भी है जो साथ में जॉब भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। उतने ही हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट वैसा ही होगा जो एकदम इजीली आपका हो जाए। सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट देख के जाना, उसके रिलेटेड ही समझाएंगे ये वाला। तो उस हिसाब से हम लोगों ने पूरा हमारा कोर्स स्ट्रक्चर डिसाइड किया है। ठीक है, और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैंने बोला कि आपको पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे पिछले 3 साल के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के, तो आप एक बार वो भी गो थ्रू करके आपको भी आइडिया आ जाएगा। MCQ सॉल्व आउट आपको मिला हुआ है, तो आपको वहाँ पे वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में दूसरा एक क्वेश्चन ये आएगा, ये ऑफ़र वैलिड है 30 नवंबर 2023 तक का ही, कि आपको ये प्राइस पे मिलेगा। उसके बाद अगर कोई भी स्टूडेंट होता है जो एंड मोमेंट में, मतलब दिसंबर 15 को जगता है कि मैंने आपका वीडियो देखा था और उस टाइम पे, तो देखो भाई वो इनजस्टिस हो जाता है जिन लोगों ने उसके पहले। तो ये सबके लिए हम लोगों ने बोला है कि 30 नवंबर के पहले हमारे जो सेम 5 के स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर एनरोल कर रहे हैं सेम 6 में, और जो नॉर्मल सारे लोग जो उसके पहले कर रहे हैं तो वो 3500 में है, और जो लोग ऐसे हैं कि उसके बाद आएंगे तो उसका प्राइस ये हो जाएगा। ठीक है, और आपको और ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर टाइम मोर। अब आप आईएमपी सेशंस देखिए। अब मैं आ जाता हूँ पेपर स्कीम के बारे में। तो नॉर्मली पहला जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 14 मार्क्स का एक सम आएगा, जहां पे तीन प्रोसेस बनानी है, नॉर्मल सा सम है, या तो फिर 10 मार्क का और 4 मार्क का, जहां पे 10 मार्क के अंदर एक थियरी भी आ सकती है और साथ साथ में जॉइंट एक्सपेंस और बाय प्रोडक्ट वाला कोई सम भी आ सकता है। ओह, ऐसा है क्या? तो ये खाली आप लोग को ध्यान रख लेना है। यहाँ पे 14 मार्क का, या तो फिर 10 और 4, या तो हो सकता है 7-7 का भी कर सकते हैं। तो 10 और 4 या तो फिर 7 and 7 मार्क्स का भी कुछ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जॉइंट सम। तो अगर 14 मार्क्स का पूरा सम आता है, इजी है। प्रोसेस 1 के अंदर कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस 2 के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे थियरी नहीं पूछने वाले, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला सम और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाओ, और उसके सामने सारे प्रोसेस बनाओ, फिनिश स्टॉक, एक्चुअल प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना है, तो वो सम पूछ सकते हैं। तो इसका थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आ सकता है अमालगमेशन से या तो एब्जॉर्प्शन से, कोई भी एक यूनिट का आ सकता है। अगर अमालगमेशन का आ रहा है तो एक 14 मार्क्स का सम आ जाएगा और 14 मार्क्स की सामने थियरी, पर 14 मार्क्स की थियरी एक साथ नहीं आएगी, 7-7 मार्क्स की 2 थियरी आएगी। तो अगर इस चैप्टर को आप स्किप करना चाहते हो तो थियरी करके चले जाओ, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थियरी के कुछ ही क्वेश्चन है उसको करके जाओ। अगर आपको इसके सम्स करने हैं तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। ये भी ठीक है। सेम चीज क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, वो अमालगमेशन या एब्जॉर्प्शन, अगर ऊपर एब्जॉर्प्शन है तो नीचे अमालगमेशन है, ऊपर अमालगमेशन है तो नीचे एब्जॉर्प्शन है, सेम वहां पे पैटर्न है। और लास्ट में एमसीक्यू आ जाएंगे जहां पे 7 एमसीक्यू आप लोग को करना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोसेस कॉस्टिंग 1 की, तो फॉर्मेट को अच्छी तरीके से देख के चले जाए, फॉर्मेट में क्या क्या चीज है। फॉलोइंग चीजें सम्स करके जाना, आपकी बुक के अंदर हो सकता है सम नंबर अलग हो। वर्धा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, गौरी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, केशव मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, हितेश लिमिटेड। क्लियर डन। तो ये कुछ सम्स है वो मैंने नाम दे के रखे, वो ढूंढ लेना और वो सम्स को अच्छी तरीके से कर लेना। सर क्या यही सम्स आएंगे? मैं नाम बदल जाएंगे, अमाउंट थोड़ी बहुत बदल जाएगी, पर कॉन्सेप्ट जो है वो यही सम्स के रहेंगे, तो आपको दिक्कत है। जॉइंट एक्सपेंस और बाई प्रोडक्ट वाला सम और उसकी थियरी अच्छी तरीके से कर देना। व्हाट इज जॉइंट एक्सपेंस, हाउ द बाई प्रोडक्ट कैलकुलेशन इज डन, और ऑल द प्रोसेस जो हम पे बनानी है वो वाले सम्स को अच्छी तरीके से करके चले जाए। अगर इन केस आपको 14 मार्क्स का डायरेक्ट सम करना हो तो ये वाले जो सम्स दिए वो सारे के सारे के अंदर ये चीज है, तो आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो ये मैंने यूनिट नंबर 1 निपटा दिया। अब मैं यूनिट नंबर 2 के अंदर दोनों चीजों की बात कर रहा हूं, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 यूनिट 2 के अंदर। अब यहां पे प्रोसेस 2 अकाउंट जो है उसके अंदर प्रोसेस 2 वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लो। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, सर इसके अंदर ऐसा हो सकता है कॉस्टिंग 2 और कॉस्टिंग 3 के अंदर जो आप बोल रहे हो उसके अंदर हम लोग 2 को देख ले और 3 को ना करें, तो ऐसी गलती मत करना। देखो कई बार ऐसा हो जाता है 2 और 3 दोनों के सम्स दोनों जगह पे पूछे जाते हैं। क्लियर डन। तो ऐसी गलती मत कर लेना, ये हो सकता है पर होवे ना होवे उसके रिस्क मत लेना। तो अब मैं यहाँ पे आप लोग को, अब सर हम क्या करें, तो प्रोसेस 2 वाला जो पार्ट है उसको तगड़ा कर दो, बरा ये वाला जो चैप्टर है उसे तगड़ा कर दो। इसको जो है ना उसके कुछ चीजें देख के जाओ। झलक लिमिटेड और मैंने जो एक नीचे सम दिया हुआ है ये सम को अच्छी तरीके से कर लेना। झलक लिमिटेड और ये एक नीचे मैंने सम दिया, आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा, अमाउंट देख लेना, उस हिसाब से उसको कर लेना। प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चंस के अंदर जो भी सम्स है वो कर लेना। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सम, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन वाला जितने भी सम्स है वो कर लेना। फिनिश गुड स्टॉक और वो किस तरीके से, अक्षय लिमिटेड, इलस्ट्रेशन 9, कमल लिमिटेड और दया लिमिटेड, ये जो सारे सम्स है वो प्रोसेस 3 के साथ रिलेटेड है, तो आपको प्रोसेस 3 वाले चैप्टर के अंदर जाके मिल जाएंगे। अक्षय लिमिटेड, इलस्ट्रेशन 9, कमल और दया लिमिटेड। क्लियर डन। तो इतनी चीजें आप लोग को कर लेनी, ये सम इसके साथ कर लेना। जब यहाँ पे मैंने जो बोला हुआ है वो, तो आपको इजी रहेगा। ये दो चीजें कर गया। प्रोसेस 2 को अच्छी तरीके से कर, प्रोसेस 3 अगर नसीब अच्छे निकले आप लोगों के तो प्रोसेस 2 के और में प्रोसेस 3 आ सकता है, ये में अच्छे नसीब हुए तो। पर ये चीज पे बैठ मत जाना। 2 साल पहले इन लोग ने एक दाव कर लिया था, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर जाके देखोगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनिट नंबर 3 के अंदर अगर ये अमालगमेशन वाला चैप्टर आ रहा है तो उसके अंदर समझ लेना कुछ क्वेश्चंस आएंगे इन केस ऑफ मर्जर और इन केस ऑफ परचेज वाला, तो ये सम अच्छी तरीके से कर लेना। इसके अंदर गारंटेड ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछेंगे जहां पे आपको मर्जर और परचेज के बारे में आपको 2 चीजें बनाना। उसके मैंने कुछ सम्स दिए हुए हैं, ए और बी को देख लेना। जय विजय, ए और बी वाला मतलब कौन सा, जहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख और 6 लाख है। जय विजय, सागर सरिता, ये 3 जो सम है, सागर सरिता टू संगम जो बन रहा है वो जय विजय टू अजय बन रहा है, वैसा जो सम है वो उसको देख लो। तो आपको समझना 2 चीजें पूछेंगे 14 मार्क्स के अंदर, इन केस ऑफ परचेज, इन केस ऑफ मर्जर, गारंटेड आने वाला है। इसके बाद थियरी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कंडीशन सेटिस्फाई फॉर द अमालगमेशन अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, और रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अमालगमेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो ये एक मैंने थियरी दे दी, ऊपर मैंने सम्स दे दिए, इसको सम्स को अच्छी तरीके से कर लो तो आपका काम निपट जाएगा। फिर अगर मैं इसके बाद बात करूं यूनिट नंबर 4 पे आ जाता है। यूनिट नंबर 4 जो है वो एब्जॉर्प्शन वाला है। तो यहाँ पे आप लोग को प्रीवियस 3 साल के जितने भी क्वेश्चंस है उसके सोल्ड हमने यूकेएससी ऑनलाइन के ऐप पे डाले हुए, जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया उन लोग के लिए। भाई यही सारी चीजें होती है, अगर आप कोर्स परचेज कर ले तो आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर वो वाले सम्स अच्छी तरीके से कर लेना। थियरी के अंदर शॉर्ट नोट और एब्जॉर्प्शन और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं वो एमसीक्यू हर एक यूनिट में से करके चले जाना, इसलिए आपको बेसिक नॉलेज। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रट्टू पोपट होते हैं। अब सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 की अगर कहानी बोलूँ तो उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये कैरियर शेपिंग ईयर होता है। क्योंकि इसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन लोग ने अभी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, एमबीए की, कैट की एग्जाम दे रहे होंगे, एनमेट की एग्जाम दे रहे होंगे, या तो बहुत सारी चीजें चल रही होगी आपके दिमाग में। 5 और 6 को जितना हो सके उतना अच्छा करो, क्योंकि वो एवरेज के अंदर है ना, आपको बहुत काम आ जाता है। तो 5 और 6 को
थोड़ा अच्छी तरीके से कर लेना। इसलिए मैं जब यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें देख के जानी है, तो IMP वीडियो लेक्चर देखने से कोई मतलब नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत अमल कर लेना और ये देख के अच्छी तरीके से लिख के आना। फिर ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से देख के। बहुत सारे बच्चे अकाउंट्स और स्टेट्स के अंदर ये गलती कर लेते हैं कि वो लोग खाली इतना कर लेते हैं कि अकाउंट्स के अंदर है ना थियरी या नाम है तो ऊपर ऊपर से पढ़ के जाए और थियरी को करते नहीं है, सम्स को देख लेंगे और आधा आधा अधूरा सम गए। नहीं, फॉर्मेट अच्छी तरीके से बनाओ, जल्दबाजी मत करना पेपर कंप्लीट करने की, अच्छी तरीके से फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट देख के जाओ, सम्स को प्रैक्टिस करो, बड़ा इलस्ट्रेशंस देख के मत जाना, थियरी को थोड़ा बहुत देख लो, अच्छी तरीके से कर लो, तो आपको ईजी हो जाएगा और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। डिस्टिंक्शन तक भी बहुत सारे बच्चे हमारे UKIC ऑनलाइन पे गए हुए हैं, तो मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतनी चीज़ें कर लेना, भले आप एग्जाम के एक दिन पहले कर रहे हो, आराम से आप कर सकते हो। हमने जो वीडियो लेक्चर्स बना के रखे हुए वो भी उस तरीके से रखे हुए कि जहाँ पे अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले देखना चाहते हो तो पूरा कोर्स कर सकते हो और कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो एग्जाम में, मुझे इतना आता है, क्योंकि हमने उतने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। क्लियर है? तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे किया हुआ है, MCQ अच्छी तरीके से करके चले जाना। भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये वीडियो हो सके उतने अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। भाई कुछ डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, और आपका पेपर कैसे जा रहा है वो आप हमें डेफिनेटली इस कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट IMP लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ जी।